हो रहा है ओडवाड़ा? क्यों रो रहा है ओडवाड़ा? क्यों मरने को बेबस है लोग? क्यों ग्रामीण उतरे विरोध पर? किसकी है साजिश? हुआ कुछ यूं कि जालौर जिले के ओडवाड़ा गांव के ओरड़ भूमि में लगभग 400 लोगों के घर बने हुए हैं, जो कि 1947 में हिंदुस्तान आजाद होने से पहले से यानी रियासत के समय से घर बने हुए हैं, जिसका आज तक सरकार ने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन गांव के दो भाइयों के आपसी विवाद के कारण ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने उन 400 घरों को तोड़वाने का आदेश सुनाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने ओडवाड़ा गांव में 35 एकड़ चारागाह भूमि पर बने 150 से अधिक पक्के मकान और करीब 160 कच्चे बाड़े हटाने के आदेश दिए। इस पर अमल करते हुए गुरुवार को जब जालौर प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो वहां ग्रामीण विरोध पर उतर आए। जबरदस्त हंगामे के बीच पुलिस की ग्रामीणों से झड़प भी हो गई, जिसमें कई महिलाएं बेहोश हो गई। हालांकि पुलिसकर्मी नहीं रुके, उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी करने के लिए लाठी चार्ज किया और ग्रामीणों को वहां से खदेड़ दिया। ओडवाड़ा की पूर्व सरपंच प्रमिला राजपुरोहित ने बताया कि करीब 3 साल पहले गांव के निवासी मुकेश राजपुरोहित और महेंद्र सिंह राजपुरोहित के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। दोनों भाइयों का विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। जमीन की नाप हुई तो करीब 440 मकान चारागाह भूमि में पाए गए। इसके बाद कोर्ट के आदेश से 2022 और 2023 में कुछ कच्चे अतिक्रमण हटा दिए गए थे। कोर्ट के आदेश पर 150 से अधिक कच्चे मकान और करीब 160 बाड़े हटाने को लेकर गांव में मकानों को चिन्हित कर निशान लगाए गए थे। अब इसको लेकर जालौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि आहोर के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 440 घरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि ये परिवार वर्षों से रहते आए हैं। प्रशासन इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रभावी पैरवी से इन घरों को बचाया गया था। मेरा मानना है कि प्रभावी पैरवी के अभाव में हाईकोर्ट का फैसला ग्रामीणों के खिलाफ रहा होगा। आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन का असंवेदनशील रवैया भी सामने आया। वैभव गहलोत ने आगे लिखा, इस संबंध में मैंने जालौर कलेक्टर से भी बात कर निवेदन किया है कि संवेदनशीलता से विचार कर हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध इन गरीब लोगों के पक्ष में अपील करें और उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक इस कार्रवाई को रोककर आमजन को न्याय दिलाने में मदद करें। मैं भी इस मामले में ग्रामीणों की मदद करने के लिए विधिक राय ले रहा हूँ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने लिखा, आहोर जालौर के ओडवाड़ा में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 400 से अधिक घरों को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा बल प्रयोग करना उचित नहीं है। ये गरीब परिवारों से जुड़ा मामला है। प्रशासन को इन परिवारों को उचित समय देना चाहिए था, जिससे वो उसका कानूनी समाधान निकाल पाते। इस विषय को राज्य सरकार और प्रशासन मानवीय आधार पर देखे। इस संबंध में मेरी जालौर कलेक्टर से भी बात हुई है। हम इन पीड़ित परिवारों की कानूनी सहायता कर इनको न्याय सुनिश्चित करवाएंगे। पूर्व में भी ऐसे कई मामले हुए हैं जिसमें उच्च या उच्चतम न्यायालयों का फैसला पीड़ित परिवारों के पक्ष में आया था। सीकर के पटवारी का बास गांव में ऐसा प्रकरण हुआ था जिसमें हाईकोर्ट के आदेश में घर तोड़ने का फैसला हुआ, परंतु दूसरे आदेश में इसे गलत माना और पीड़ित परिवारों को हमारी सरकार के समय पट्टे दिए गए। प्रशासन को सभी कानूनी रास्ते पूरे होने का इंतजार करना चाहिए और इसके बाद कोई कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही सचिन पायलट ने भी एक्स पर पोस्ट किया, कहा, लोगों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ये लोग अपना घर बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जालौर के ओडवाड़ा में उजड़ते आशियाने, बिलखते परिवार, महिलाओं से बर्बरता और पुलिस का क्रूर चेहरा। भाजपा के नए राजस्थान में आपका स्वागत है। शर्मनाक। अब सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस तो आगे आकर उन ग्रामीणों के न्याय की मांग कर रही है, पर राजस्थान में जिसकी सरकार है वही मौन बैठी है, वही हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है।
बीजेपी की एक भी मंत्री ने आगे आकर सुबह से इस पर चर्चा नहीं की। यहां तक जालौर से बीजेपी के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी ने भी मौन धारण कर लिया है। जहां एक तरफ भजनलाल सरकार जनता के हित की बात करती है, तो दूसरी ओर प्रशासन की ये बर्बरता किस हद तक सही है, सोचिएगा जरूर।